फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 7 में इकाई 2 आगम एवं निगम की परस्पर पूरकता, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आगम एवं निगम की परस्पर पूरकता का सामान्य परिचय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आगम एवं निगम की परस्पर पूरकता में आगम एवं निगम की सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साधारणतः यह समझा जाता है कि भारतीय दर्शन, धर्म एवं संस्कृति का मूल स्रोत वेद है और इस संदर्भ में तंत्र की ओर लोगों का ध्यान कम जाता है, किंतु भारतीय चिंतन धारा को पूर्ण बनाने में तंत्र का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना वेद का। तंत्र परंपरा पर बिना ध्यान दिए यदि हम भारतीय जीवन दर्शन को समझना चाहें तो हमारी समझ एकांगी होगी। वस्तुतः वेद और तंत्र दोनों मिलकर भारतीय ज्ञान परंपरा को पूर्ण करते हैं। वैदिक और तांत्रिक परंपराएं होने को तो है, किंतु उसकी अभ्यंतर दृष्टि एक ही है। जैसे मनुष्य की आंखें दो होती है, किंतु उन दोनों की दृष्टि एक ही होती है, वैसे ही निगम और आगम होने को तो दो है, किंतु उनकी दृष्टि वस्तुतः एक ही है। जैसे दूसरी आंख को मूंदकर केवल एक आंख से ही देखने पर वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, उसी प्रकार निगम और आगम में से केवल एक ही दृष्टि से देखने पर सत्य को देखने में कठिनाई होगी। अतः दोनों आंखों एक दूसरे के पूरक होती है। उसी प्रकार आगम और निगम एक दूसरे के पूरक है। दार्शनिक ज्ञान के क्षेत्र में तो दोनों का समन्वय ही है। व्यावहारिक क्रिया क्षेत्र में भी दोनों धारणाएं एक हो जाती है। भारतीय जीवन में जहां वैदिक या उपनिषद परंपरा अनुसार ब्रह्म या परम आत्मा को सबके परे देखने की विद्या है, वहीं तांत्रिक परंपरा के अनुसार दृष्टि की प्रत्येक वस्तु में परम शिव या शक्ति के दर्शन करने का प्रावधान है। का त्याग एवं ग्रहण, इन दोनों का सटीक समन्वय जैसा भारतीय संस्कृति में परिलक्षित होता है, वैसा संभवतः अन्यत्र कहूं नहीं मिलता है। इसका श्रेय वैदिक एवं तांत्रिक परंपराओं का सम्मिलन को ही जाता है। यह भी मजे की बात है कि तांत्रिक परंपरा को वाम मार्ग कहा जाता है एवं वैदिक परंपरा को दक्षिण मार्ग कहा जाता है। वाम मार्ग ने तथाकथित ज्ञात एवं घृणित वस्तु को उदात्त बनाकर ग्रहण करने की विद्या दी गई है, जिससे हम उसी ऊंचाई पर आसानी से पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के लिए दक्षिण मार्ग इंगित करता है। शरीर में भी वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त दोनों मिलकर एक ही क्रिया को संपादित करते हैं। भारतीय जीवन धारा में ये दोनों कभी दो तरह के रहे ही नहीं हैं। भारतीय संस्कृति के प्रत्येक अंग, धर्म, साहित्य, कला, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन सब में दोनों का समन्वय परिलक्षित होता है। जैसे एक ही हिमालय से निकलने वाली गंगा एवं यमुना मैदानी क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में आकर दोनों मिलकर एक हो जाती है एवं सम्मिलित धारा के रूप में भारतीय भूभाग को अल्पावित। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म या शिव से निकलने वाली निगम और आगम की दो धाराएं संस्कृति के क्षेत्र में उत्तर कर एक हो जाती है एवं सम्मिलित रूप से भारतीय जनजीवन को अल्पावित करती है। दार्शनिक दृष्टि से उपनिषद का महत्व है। उपनिषद में शक्ति की अवधारणा यद्यपि पूर्ण रूप से विकसित एवं पल्वित नहीं है, किंतु बीज रूप से तथा स्पष्ट रूप से वर्तमान है। तंत्र ने इस बीज रूप को यप से विकसित एवं पल्लवित, पुष्पित एवं फलित किया है। ब्रह्म की सृष्टि क्रिया बतलाने के लिए वाक्य जिन्हें उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्म में उस तत्व का इंगित करते हैं जिसे तंत्र में शक्ति, क्रिया, विमर्श या स्पंद कहा गया है, उसे अकेले अच्छा नहीं लगा। उसने इच्छा किया कि एक ही बहुत हो जाऊं। आनंद से ही ये सभी भूत प्राणी पैदा होते हैं इत्यादि वाक्य स्पष्ट रूप से शक्ति या स्पंद की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। ऐसे वाक्यों की कहानी कहकर टाल देना, जैसा कि शंकराचार्य ने
किया है। उपनिषद के साथ अन्याय करना है। केनोपनिषद के यक्षोपाख्यान में सुनहले वर्ण की उमा का जो प्रसंग आया है उससे इंगित होता है कि ब्रह्म यानी यक्ष शिव है तथा उमा शक्ति है। कहना न होगा कि तंत्र परंपरा में उमा या पार्वती को शक्ति का ही प्रतीकात्मक पर्याय मानते हैं। सारा तंत्र शास्त्र इसी शक्ति की अवधारणा का विकास तंत्र है। तंत्र ने परम तत्व चैतन्य को शक्ति रूप में देखा है। चैतन्य ज्ञान रूप तो है ही, यह तंत्र ने निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है कि ज्ञान के बिना चैतन्य का कोई अर्थ नहीं है। जड़ से ही चेतन का यही तो भेद है कि चेतन में ज्ञान, जड़ में नहीं है। किंतु यह चैतन्य का ही तो यही भेद है कि चेतन में ज्ञान है, जड़ में नहीं। किंतु चैतन्य केवल ज्ञान रूप न होकर वस्तुतः ज्ञान क्रिया रूप अथवा प्रकाश विमर्श रूप अथवा शिव शक्ति रूप है। उपनिषद में चैतन्य की क्रिया रूपता को स्वीकार करते हुए भी विशेष आग्रह ज्ञान रूपता पर है। वहां आत्म ज्योति रूप प्रज्ञान ब्रह्म की अवधारणा को विकसित किया गया है। अतः उपनिषद के साथ साथ ऐसे शास्त्र की आवश्यकता है जो ब्रह्म की शक्ति रूपता को भी पूर्ण रूप से विकसित करें और साथ साथ अनंत ब्रह्म को अवधारणा को यज्ञ समुचित महत्व दे, ताकि उपनिषद का अर्थ एकांगी लगा लेने की भूल न हो। यह काम तंत्र शास्त्र करता है। इस दृष्टि से तंत्र या आगम को वेद या निगम का पूरक कह सकते हैं। साथ ही चैतन्य के ज्ञान रूप की अवधारणा उसके क्रिया रूप की अवधारणा में खो न जाए, इसके लिए उपनिषद की भी आवश्यकता होती है तथा आगम और निगम वस्तुतः एक दूसरे के पूरक है। उक्त बात मांत्रिक प्रतीक के रूप में भी कही जा सकती है। ओम वैदिक प्रणव मंत्र है जो ब्रह्म या शिव का प्रतीक है। हिंग तांत्रिक बीज मंत्र है जो शक्ति का प्रतीक है। अतः ओम हिंग ये दोनों मिलकर पूर्ण मंत्र बनते हैं। परम तत्व चैतन्य जिसे ब्रह्म या आत्मा या शिव कहा गया है एवं विश्वमय दोनों हैं। परम तत्व इस द्वैत स्वरूप को निगम तथा आगम दोनों परंपराओं में स्वीकार किया गया है। उपनिषद में नेति नेति एवं ने नास्ति किंचन के साथ साथ सर्व खालिद्व ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार तंत्र में शिव अथवा शक्ति को विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय दोनों कहा गया है, किंतु उपनिषद में ब्रह्म की विश्वमयता की स्वीकृति होने पर विशेष आग्रह ब्रह्म की विष्णु तीर्णता पर दिखता है। उसी प्रकार आगम में शिव की विश्वोत्तीर्णता को स्वीकार करते हुए भी विशेष आग्रह शिव विश्वोत्तीर्णता को स्वीकार करते हुए भी विशेष आग्रह शिव की विश्वमयता पर दिखता है। इस दृष्टि से भी निगम एवं आगम परंपराएं एक दूसरे की पूरक है, जिसे तत्व की विश्वोत्तीर्णता एवं विश्वमयता दोनों का संतुलन बना रहे। बात यह है कि तत्व की विश्वोत्तीर्णता एवं विश्वमयता दोनों एक साथ लेना आवश्यक है। विश्व को आत्मसात करने के लिए भी विश्व से ऊपर उठना होगा एवं इस ऊंचाई से विश्व को अपनी शक्ति के सफर के रूप में अपनाना होगा, तभी विश्व को आत्मसात किया जा सकता है। एक दृष्टांत की सहायता से यह बात स्पष्ट होगी कि कई फूलों की एक माला अगर बननी है तो उन फूलों में से एक फूल बाकी फूलों को अपने में गूंथ नहीं सकता। इसके लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है जो उन फूलों से भिन्न एवं परे हैं, किंतु साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वह सूत्र फूलों से ऐसा भिन्न और परे भी नहीं है कि फूलों से उसका संबंध ही न हो सके। वस्तुतः उन सूत्र उन फूलों का अनुमयूत भी है। तात्पर्य यह है कि फूलों को माला बनाकर आत्मसात करने वाला सूत्र एक साथ ही फूलों से भिन्न एवं परे भी है तथा फूलों में अनुस्यूत भी है। उसी प्रकार विश्व को आत्मसात करने के लिए विश्व से परे उठना आवश्यक है। विश्वमय होने के लिए विश्वोत्तीर्ण होना जरूरी है। इसी बात से यह बात भी निकलती है कि प्रवृत्ति के लिए निवृत्ति आवश्यक है और निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति आवश्यक है।
प्रवृत्ति के लिए निवृत्ति इसलिए आवश्यक है कि प्रवृत्ति का सुख भी गुणात्मक दृष्टि से अच्छे प्रकार से हम तभी से कह सकते हैं कि जब भी भोग प्रवृत्ति से उठकर हम अपने आत्मा में स्थित हो, क्योंकि भोग्य वस्तु में जो सुख है वह स्वयं भोग्य वस्तु का नहीं है, वरन आत्मा के ही आनंद का वही स्फुटन है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश स्वयं चंद्रमा का नहीं है वरन सूर्य का है, उसी प्रकार जगत की भोग्य वस्तु का आनंद स्वयं वस्तु का नहीं वरन आत्मा का है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है वह संसार का वास्तविक सुख ले सकता है। उदाहरण के लिए किसी सुंदरी स्त्री को भोग की दृष्टि से लिया जाए तो उसमें बहुत स्थूल किस्म का थोड़ा सुख मिलेगा, किंतु यदि उसी स्त्री को प्रेम की दृष्टि से लिया जाए तो पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म का एवं अधिक आनंद मिलेगा। प्रेम आध्यात्मिक वस्तु है जो हमें स्वतंत्र बनाता है तथा साथ ही विश्व को आत्मसात कराता है। निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति इसलिए आवश्यक है कि यदि लोग योग वासनाओं को मारकर अथवा उनका तिरस्कार कर हम केवल त्याग मार्ग पर चलेंगे तो वे वासनाएं मरेंगी नहीं, केवल दमित होकर हमारे अंतर्गमन में विराजमान रहेगी एवं मानसिक रोग का कारण बनेगी। वासनाओं पर विजय उनके उदातीकरण से ही हो सकती है, त्याग से नहीं। जैसे जल को वाष्प बनाकर ही उसमें छुट्टी पाई जा सकती है, जल को समाप्त करने के किसी भी अन्य प्रयास से जल समाप्त नहीं होगा। उसी प्रकार वासनाओं का उदातीकरण कर ही उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। उनको मारने का कोई प्रयास असफल हो ही नहीं, अति हितकर भी होगा। इसलिए ईसाव श्योपनिषद में कहा गया है कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे लोग तो अंधकार में पड़ते ही हैं, किंतु जो लोग केवल विद्या में रत हैं वे लोग तो और भी अधिक अंधकार में पड़ते हैं। जो व्यक्ति विद्या एवं अविद्या दोनों का साथ साथ समझता है वह अविद्या की सहायता से मृत्यु का तरण कर विद्या की सहायता से अमृत्यु की प्राप्ति करता है। उपनिषद के इस वाक्य में वासना के उदातीकरण के सिद्धांत की ओर इंगित करता है, जिसका प्रचुर विकास तंत्र में हुआ है। जैसे गंदे मल मूत्र के रस को खाकर पौधा उसे बदलकर सुंदर फूल एवं फल के रूप में प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार तंत्र ने ऐसी विद्या दी है जिससे गंदी वासनाएं उदात होकर स्वस्थ सुंदर हितकर रूप में प्रकटित होती है। कूड़ावर्ण तंत्र में कहा गया है कि यह मार्ग ऐसा है जिसमें भोग योग बन जाता है, पाप पुण्य हो जाता है तथा संसार मोक्ष का साधन बन जाता है। साधारणतः उपनिषद मार्ग को निवृत्ति मार्ग एवं तंत्र मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग समझा जाता है, किंतु वस्तुतः दोनों जगह का समन्वय है। हाँ, यह अवश्य है कि उपनिषद मार्ग की में निवृत्ति की व्याख्या अधिक है और तंत्र मार्ग में प्रवृत्ति की व्याख्या अधिक है। इस दृष्टि से दोनों मार्ग एक दूसरे के पूरक है ताकि निवृत्ति एवं प्रवृत्ति का समन्वय बरकरार रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्व दर्शन एवं साधना इन दोनों दृष्टियों से देखने पर आगम का निगम से समन्वय दिखता है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जब आगम वही बात कहता है जो निगम में भी है, तो फिर आगम आवश्यक अनावश्यक हुआ। निगम के रहते हुए आगम की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि एक और तंत्र कोई वेद विरोधी बात नहीं करता, तंत्र में वेद का समर्थन एवं समन्वय है। दूसरी ओर तंत्र की वेद की पुनरुक्ति मात्र नहीं है जिससे कि तंत्र को अनावश्यक समझा जाए। बात यह है कि वेद में बहुत सी बातें बीज रूप में कही गई है जिनका विस्तार तंत्र में होता है। कई बातों की व्याख्या निगम में समुचित रूप में नहीं हो पाई जो आगम करता है। जिन प्रश्नों पर समुचित आग्रह की आवश्यकता है और निगम में वह आग्रह नहीं दिखाया गया है उसे आगम दिखाता है। घोड़े में यह कहा जा सकता है कि निगम के अधूरे काम को आगम पूरा करता है। यही दिखलाने का थोड़ा प्रयास इस लेख में किया गया है। तंत्र का वेद के साथ समन्वय है या
तंत्र वेद का पूरक है। इस बात को स्वयं तंत्र में स्वीकार किया गया है। कूलाडव तंत्र में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि वैदिक षट दर्शन मेरे अंग है, जैसे पाव, पेट, हाथ, सिर इत्यादि। इनमें से जो भेद करता है वह मानो मेरे अंग को काटता है। कुल मार्ग के भी ये स अंग है। अतः हे प्रिय, वेदात्मक मार्ग को कौलात्मक समझो। सत्य के विषय में जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया की दृष्टि से भी निगम एवं आगम के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समन्वयात्मक बात सामने आती है। यह बहुत ही अर्थपूर्ण बात है कि वेद को निगम एवं तंत्र को आगम कहा जाता है। वेद निगम है क्योंकि वहां सत्य को जानने में निगमन प्रणाली को अपनाया गया है। तंत्र आगम है क्योंकि वहां सत्य को जानने में आगमन प्रणाली को अपनाया गया है। तर्कशास्त्र के विद्यार्थी यह जानते हैं कि निगम या निगमन के आधार वाक्यों को मान लिया जाता है एवं उनके आधार पर उचित निष्कर्ष निकाला जाता है, किंतु आगम या आगमन में आधार वाक्यों का मान नहीं लिया जाता, वरन अपने अनुभव में देखकर आधार वाक्य प्राप्त किए जाते हैं और फिर उनमें सामान्यतः निष्कर्ष निकाला जाता है। वेद के विषय में यह मान्यता है कि अपौरुषीय ज्ञान है क्योंकि यह आदमी के द्वारा खोजा गया नहीं है, वरन ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। इसी बात को काव्यात्मक भाषा में कहा गया है कि वेद भगवान का निश्वास से उद्भूत हुए हैं। ऋषि लोग उस ज्ञान के मात्र ग्रहिता है और मीमांसक लोग वेद को भगवान की सृष्टि नहीं मानते, क्योंकि वे लोग भगवान को ही नहीं मानते हैं। किंतु उन लोगों के अनुसार वेद नित्य, स्वतंत्र और अपौरुषीय से ज्ञान है जो योग्य ऋषियों के प्रति उद्घाटित हुआ है। तात्पर्य यह है कि ये लोग भी भगवान को न मानते हुए भी वेद को ऐसा स्वतंत्र ज्ञान मानते हैं जो मनुष्य ऊपर से प्राप्त हुआ है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि चूंकि वेद अपौरुषीय ज्ञान है इसलिए उसे सत्य मान लिया जाता है और उसी आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए निगम या निगमन कहा जाता है। तंत्र के विषय में यह अवधारणा है कि उसमें जो ज्ञान है वह वस्तुतः ज्ञानी योगी जनों के द्वारा अनुभव में प्राप्त ज्ञान है। अभिनव गुप्त इसलिए तंत्र मार्ग को अनुभव संप्रदाय कहते हैं और यह अनुभव सामान्य इंद्रियों या बौद्धिक अनुभव नहीं है, वरन अति इंद्रिय, अति बौद्धिक, उच्चानुभोग्य एवं ईश्वरावस्था में पहुंचकर या ईश्वर रूप होकर प्राप्त किया जाता है। अभिनव गुप्त का कहना है कि हमारी अंत स्थिति ही ईश्वर है और उसी का अंतर्ज्ञान शब्द रूप में प्रकटित होकर आगम नाम से जाना जाता है, जो अंतर्ज्ञान प्रत्यक्षादि ज्ञानों का भी जीवन है। तात्पर्य यह है कि आगम वस्तुतः हमारा ही अनंतर अनुभव या उच्च अनुभव है। उसे शिव पार्वती के संवाद के रूप में बांधना तो हमारी एक साहित्यिक विद्या है। इस प्रसंग में भी अभिनव गुप्त का पुनः कहना है कि हमारा ही आत्मा जो स्वयं प्रकाश है वही अपने को प्रश्नकर्त्री संवित एवं उत्तरदात्री संवित के रूप में बांटकर संवाद करता है। तात्पर्य यह है कि शिव पार्वती का संवाद वस्तुतः परमात्मा प्राप्त योगी की अंतः संवित का ही संवाद है। कथ्य वस्तु यह है कि तंत्र वस्तुतः उच्चानुभव प्राप्त योगियों का ज्ञान है। इसी के लिए तंत्र को आगम या आगमन कहते हैं। उसी अनुभव की जो परंपरा चली आ रही है उसे भी आगम कहते हैं। ऊपर जो यह कहा गया है कि वेद निगमन और तंत्र आगमन है, इसका अर्थ यह नहीं कि वेद में आगमन है ही नहीं अथवा तंत्र में निगमन है ही नहीं, वस्तुतः दोनों में है। उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा का श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवण या श्रुति के बाद मनन या मति है और अनंत में निधि ध्यासन या अनुभूति है, जिसे आत्मा को स्वयं अनुभव किया जाता है। इस प्रकार श्रुति, मति एवं अनुभूति तीनों है। श्रुति द्वारा कही गई बात को अनुभूति द्वारा स्वयं देखा जा सकता है और लोगों ने भी देखा है।
गीता में कहा गया है कि सत्यासत्य को तत्व दर्शनियों ने देखा है। इस देखी गई बात को कहने की परंपरा भी चली आ रही है। ईसा वास्योपनिषद में कहते हैं कि हमने धीर पुरुषों से ऐसा सुना है कि जिन्होंने हमारे प्रति इसकी व्याख्या की। तात्पर्य यह है कि निगम मार्ग में आगम प्रणाली भी है, इसी प्रकार आगम मार्ग में भी निगम प्रणाली भी है। तंत्र तो भगवान शिव का वचन माना जाता है और कहा गया है कि स्वयं भगवान शिव ने गुरु शिष्य का रूप धारण कर प्रश्नोत्तर के रूप में तंत्र की अवधारणा की। तात्पर्य यह है कि तंत्र मार्ग में भी निगम प्रणाली स्वीकार की गई है। यद्यपि वेद में भी आगमन है तथा तंत्र में भी निगमन है, तथापि वेद मुख्यतः निगनात्मक है तथा तंत्र मुख्यतः अग्नात्मक है। इस तथ्य की दृष्टि से भी वेद और तंत्र का समन्वय होता है। यह बात है कि ईश्वर प्रदत्त अपरू से ज्ञान है, वह यदि अनुभूति में नहीं आया तो केवल विश्वास की वस्तु बनकर रह जाएगा। अतः उसे अनुभूति में भी अपना आना आवश्यक है। अनुभूति से ही उसकी पुष्टि होगी एवं उसका सत्यापन होगा। वेद में जो आगमन है वह तंत्र में निगमन है। उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि तात्पर्य यह है कि निगम का सत्यापन एवं पुष्टि आगम के द्वारा होती है। अतः दोनों मिलकर एक ही है। जो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है वह हमारी अनुभूति का भी विषय है। ईश्वर ने कहा है कि तथा हमने ऊंचानुभव किया है कि ये दोनों कथन एकार्थक है। इसलिए हमारे यहाँ ईश्वर प्रदत्त ज्ञान एवं स्वानुभूति जन्य ज्ञान में कोई भेद नहीं किया गया है तथा उसे प्रकटित करने में ऐसी भाषा का प्राय प्रयोग किया जाता है जिससे दोनों अर्थ निकलते हैं। वस्तुतः दोनों में भेद है ही नहीं। ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों की तुलना में भारतीय धर्म का एक बहुत बड़ा अंतर है कि सेमेटिक धर्म केवल ईश्वर प्रदत्त ज्ञान पर ही आधारित है। वहाँ इस ज्ञान का सत्यापन करने का प्रावधान नहीं है। वहाँ एक तरह से एक तरफा स्थिति है। ईश्वर ने कहा है कि और में उसे मान लेना है, हम उसकी सही गलती का पता नहीं लगा सकते। वह ज्ञान हमारे लिए केवल विश्वास की वस्तु बनकर रह जाता है। इसलिए सेमेटिक कुल में धर्म का दूसरा नाम विश्वास है, किंतु भारतीय धर्म में ईश्वर की बात को हम इसलिए नहीं मानते, उसे ईश्वर ने कहा है कि बल्कि इसलिए मानते हैं कि हमारे अनुभव में भी वह बात सच्ची उतरती है। श्रुति की इस बात इसलिए मानते हैं कि वह मति एवं अनुभूति के द्वारा पुष्ट होती है। श्रुति कोरे विश्वास की वस्तु न रहकर अनुभव की वस्तु हो जाती है। शंकराचार्य ने एक स्थान पर कहा है कि यदि श्रुति कहे तो अग्नि ठंडी होती है और अनुभव में दिखे तो अग्नि गर्म होती है, तो यहाँ अनुभव ही विश्वसनीय है। तात्पर्य यह है कि धूति को भी कसौटी की अनुभूति ही है। इसलिए भारतीय आत्मविद्या कोरे विश्वास अथवा कल्पना पर आधारित चिंतन मात्र नहीं है, वरन एक विज्ञान है। निगम की अध्यात्म विद्या को विज्ञान बनाने का श्रेय आगम को ही जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने आगम एवं निगम की परस्पर पूरकता में सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।